वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़न्क़ा। लो टक्कर। दूर दूर से फसलों को देख के कहने वालों कम से कम 70 मन आएगी। अल्लाह ने कहा होता कौन है, दाने तो मैं ही दूंगा। जब 35 मन की फसल मेरे अजीजों 35 मन औसत हुई, फिर क्या कह दिया, धूप पे ज्यादा पड़ गई, बारिश नहीं हुई। कहीं निकम्मों का इन पगलों का अभी भी यकीन बारिश पर है। हफ्ता हफ्ता बारिश हो रही है, अब लाओ दाने लेके आओ, अब फसल लेके आओ, अब घरों को बचाओ, अब जानवरों को बचाओ। अब कह रहे अल्लाह बारिश रोक दे। पर मैं कितना निकम्मा इंसान है, जब बारिश नहीं दी उस वक्त भी रो रहा था, बारिश दी अब भी रोने लग गया है। ये तेरी औकात है? जब मैंने आसमान से पानी नहीं बरसाया, सलातुल इस्तिकाम तूने मुझे पढ़ के दिखाई, खिचड़े तूने बांटे, हदलीम तूने बांटे, खैरात तूने शक्कर पारे नमक पारे तूने बांट के दिखाए। तूने कहा अल्लाह सौख कर दे। पिछली सब में से आवाज आती थी मौली साहब बराने रहमत की दुआ करो, बारिश की दुआ करो। जब मैंने आसमान का दरवाजा खोल दिया, पानी का सुराख बड़ा कर दिया, अब कह रहे अल्लाह माफ कर दे। ऐ ना शुक्र इंसान, बता तू किस हालत के अंदर खुश होता है? अल्लाह तेरे इस यकीन पर, तेरे तकात पर, जब तक मैं अपने अजाब का कोड़ा ना बरसाऊं मुझे भी चैन नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन क्यों? फरमाया तेरी माँ को किसने पाला, उसकी माँ को किसने पाला, तेरे बाप को किसने पाला, उसके बाप को किसने पाला। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। बता नस्ल इंसानी को जब जमीन के अंदर फसल नहीं थी तो पालने वाला कौन था? बोलो बोलो कौन था? शहादत की उंगली बुलंद करके करो अल्लाह, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो। घर के अंदर मेरे चांद चले जाओ, मेरे प्यारों चले जाओ, टीवी लॉन्च में देख लो, स्लीपिंग रूम में देख लो, डाइनिंग हॉल में देख लो, स्टोर में देख लो, किचन के अंदर देख लो, हर जगह मूरत सजा रखी है, कहीं भी तुम्हें सजदा करने की जगह ही नजर नहीं आएगी। 56 इंच की स्क्रीन सामने लगी हुई है, तरह तरह के शो पीस सामने लगे हुए हैं, बालू टॉम एंड जेरी सामने लगे हुए हैं, मुसल्ला अलमारी में छुपा के रखा है, कुरान अलमारी में पड़ा हुआ है। और खुदा के बंदे, खुदा की बंदी, इन चीजों को सामने रख। पहले दौर हुआ करता था, बच्चे अपने नन्हे हाथों से मुसल्ला घसीट कर ले आया करती थी, उल्टा मुसल्ला हुआ करता था, अम्मा की चुन्नी अद्दी नीचे अद्दी ऊपर लटके करती थी और यूं हाथ बांध के खड़ी हुआ करती थी। माँ बाप देख के खुश हुआ करते थे। रब्बे अकबर की कसम इतना माँ बाप नहीं ऐसा करते थे जितना इस नन्ही मुजाहिदा की हरकतों को देख अर्श वाला मुस्कुराया करता था। पोता दादे के पास नहीं लगता, नवासा मेरा सीधो दोता नाने के पास नहीं लगता। अब्बा जान को खांसी है, दादे के मुंह से बदबू आ रही है, दादे के कपड़ों से बदबू आ रही है, ना वो दादा रहा ना पोता रहा। शाम को जब अंधेरा हुआ करता था, लालटेन जले करती थी, दिया जले करता था मेरे अजीजों, उताक के अंदर छोटा सा दीवा जला करता था। उस वक्त ये पोते दोते तो दोतियां सारे आके बैठ जाया करते थे, कहते थे दादा अब्बू मक्का दिखा मदीना दिखा। ये दादा पीली सी तस्बीह अपनी जेब में से निकाला करता था और यूं करके कहता मक्का नजर आता, दादे के हाथ में तस्बीह के मणके पे मेहराब में मदीना नजर आता। आज दादा भी बदबख्त हो गया, पोता भी बदबख्त हो गया। आज पोते से कह रहा है बेटे फलाना चैनल लगा दे जिसमें जानवरों की फिल्म है, जिसमें इंसानों की फिल्म है। बच्चों से चैनल बदलवाने वालों, तुम गुमराही की तरफ खुद अपनी औलाद को ना लेके जाओ जिनसे तुमने दुनिया की वाहयाती का आगाज कर दिया। रब्बे काबा की कसम ये मौत के वक्त गोद में सर रख कर आपको मुझे कलमा नहीं पढ़ाएंगे। कभी किसी जमाने में टी हुआ करता था, बाप के आने पे बंद हो जाया करता था। अल्लाह अकबर, दादे के कमरे में आने में रेडियो बंद हो जाया करता था। आज तो मेरे अजीजों नवासी नंगी होकर दादे को दिखा रही है, मेरे अजीजों नाने को दिखा रही है, फिर कहते हो इलाहुल आलमीन अज़ाब हमारे पर क्यों आ गया है। जाओ अपने बच्चों से जाके पूछो कितने दिन हो गए सोने रब का नाम जुबान पर नहीं आया, कितने दिन हो गए हमारी फैमिली के मेंबर ने आज काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा है। साल साल गुजर जाता है, 2-2 साल गुजर जाते हैं। रब्बे अकबर की कसम है पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान खोलने के लिए भी तैयार कोई नहीं।